अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में है कि और टेक्नोलॉजीज़ कौन सी डोमिनेट कर रही हैं इस वक्त और अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी आ रही हैं। मेरे साथ हस्बे मामूल राहिल मंजर हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक रियत। तो हमें बताएं कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो हैं वो आ रही हैं, अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो कि डोमिनेट करेंगी सारों को। थोड़ा सा वन बाय वन करके हम एक सर टेक्नोलॉजी से पहले हम इस चीज़ पे बात करना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादातर, क्योंकि चीज़ें रिलेटेड है। तो बेसिकली ये होता है कि टेक्नोलॉजीज़ कुछ होती हैं वो टाइम के साथ काम कर रही होती हैं, इंप्रूव हो रही होती हैं। अब जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो काफ़ी हद तक अपनी पीक को टच कर चुके हैं। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि जिनको अभी हमारी नज़र से नहीं गुजर रही, या हम पहले उनको देख चुके हैं और अब वो काफ़ी हद तक बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अब आ रही हैं वो है IoTs, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब सर ये है कि जो घरेलू जितनी भी अशिया हैं, लाइक हमारा आजकल बल्ब है और हमारा स्पीकर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब तो तमाम तर हमारी होम अप्लाइंसेस जो हैं वो स्मार्ट होने की तरफ चली गई हैं, और वॉशिंग मशीन, स्टील, और ये सब आपने अपने घर में भी काफ़ी, मैंने अपने घर के अंदर नाज़रीन जो राहिल है ना, उन्होंने IoT का बड़ा ही इस्तेमाल किया। वो बल्ब को भी कहते हैं कि टर्न ऑन द बल्ब, और वो क्या गूगल की आपने डिवाइस लगाई? गूगल की डिवाइस लगाई, Xiaomi की। तो उसको जनाब राहिल उससे AC भी ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, और फिर इन्होंने रंग बिरंगी बल्ब भी लगाए हुए हैं कि नीली रोशनी का कर दो, ग्रीन रोशनी का कर दो, बड़े शशके लगाए। तो उसमें ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही हैं। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ साथ जो चीज़ें सबसे है, क्योंकि वो कहाँ से कनेक्ट करती है, वो वाईफाई से कनेक्ट करती है। लेकिन अब इसी के साथ जुड़ी एक चीज़ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले घर के अंदर महदूद थी, क्योंकि वाईफाई था जिस ज़माने को हम जानते हैं। अब जो फोर्थ कमिंग चीज़ जो अब मार्केट में आने वाली है वो ये है कि हम जो है वो चीज़ें बाहर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लाइक अच्छा, आपके जो जैसे पेट्स हैं उनके साथ या आपके बच्चों के साथ जो है, छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी डिवाइस आपकी वो कॉलर में पहन लगा और वो ट्रेस कर ले सकते हैं। अच्छा, वो पहले नहीं होती थी। तो वो सिम के बगैर ही काम करेगी? सिम के बगैर काम कर रही है, और नहीं सिम है उनके साथ। अब एक ई सिम का कॉन्सेप्ट आया ना, जो वो ई सिम हर के अंदर अब लग जाएगी। और अब जिस तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है घर में काम करती थी, उसको काम करने के लिए 4G तो उसको कैटर नहीं करता, क्योंकि 4G की एक लिमिट है सिम्स को कंट्रोल करने की। ठीक, नेटवर्क अब 5G का आने लगे। अच्छा, अब हम अपने नाजरीन, आपके नाजरीन को ये बताते हैं कि 5G बेसिकली क्या है। अब 5G को इतनी बड़ी हवा ना समझें। 5G ऐसा ही है जैसे कि एक आप समझ लें कि वाईफाई का राउटर है जो बाहर लगा हुआ है। तो इतना तेज़ आपका वाईफाई घर में है, उतना ही तेज़ आपका बाहर है। अच्छा, 4G की तरह नहीं। 4G में हम पाकिस्तान में आपको 1 MB 2 MB मिलते हैं। 5G के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो है 30 to 40 MB। यार आए तो सही ना, 5G आए तो सही। मतलब हम कितने सालों से सुन रहे हैं जी 5G आ रहा है, 5G आ रहा है। सर बेसिकली 3G से 4G की तरफ जाना एक बड़ा स्टेप था, आसान बड़ा स्टेप था, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी डिफरेंस था। 4G to 5G इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये एक फोर्थ कमिंग टेक्नोलॉजी। अब आपका जो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है एंटरप्रेन्योर, हम एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग्स भी देते हैं। इसके अंदर जो IoTs के अंदर जो सबसे बड़ा बिजनेस ओपन होगा ना आम बंदे के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक तो उन डिवाइसेस को बनाना, ठीक है, फिर उनकी प्रोग्रामिंग करना, दूसरा बिजनेस, और तीसरा ये है कि उसकी सेल परचेज। अच्छा, और फोर्थ हो सकता है कि आप उसकी क्या कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ें, ट्रेनिंग्स वगैरह। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, और ये चाइना में तो अभी बहुत ज़्यादा कारोबार चल रहा है, लेकिन ये आगे जाके ये कारोबार यहाँ पे भी आएगा। तो ये एक IoTs एक चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ जिसको मैंने आपके लिए निकाला है, जो बिल्कुल फोर्थ कमिंग टेक्नोलॉजी है, और लोगों के लिए शायद वो नई चीज़ भी हो, जो गाड़ियाँ हैं वो तो ऑटोमेट पे जा रही हैं, जैसे टेस्ला है और ऑडी वगैरह है, लेकिन ट्रक्स जो है ना, अच्छा, वो ऑटोमेट की तरफ जाने, ड्राइवरलेस ट्रक। ड्राइवरलेस ट्रक का मतलब है कि अब वो इस तरफ टेक्नोलॉजी को लेकर जा रहे हैं कि ड्राइवर की कोई जगह ही नहीं होगी। अच्छा, यानी कि प्योर बैठने की जगह ही नहीं है। हाँ, जो ट्रक का जो फर्स्ट मेन हिस्सा जिसके पर ड्राइवर वाला पोर्शन होता है वो कम्प्लीटली नहीं होगा। अच्छा, और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रक जो है वो इलेक्ट्रिक भी हो सकें, बड़ी बात अगर वो हो जाते हैं उनसे। लेकिन मेनली ये है कि वो सारे ऑपरेट जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो। ये एक बहुत नई टेक्नोलॉजी होगी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो कारोबार है वो बहुत मुख्तलिफ किस्म का होगा, क्योंकि पहले ये होता था कि ड्राइवर होते थे, वो ह्यूमंस होते थे, तो वो ह्यूमन मैनेजमेंट इसमें शामिल थे। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मैनेजमेंट है, तो इसको बाहर से दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, यानी कि ये हो सकता है कि कनाडा में ट्रक चल रहे हैं और पाकिस्तान या इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं, वो IoT वाला सिस्टम है, क्योंकि अब वो एक रोबोटिक बेसिकली ट्रांसपोर्ट, रोबोट ही है ना, रोबोट ही है।
अच्छा, इसके साथ ही जो जुड़ा एक चीज़ हो चुकी है वो ये हो गई है कि जो कंटेनर्स हैं ना उनके साइज तो थे, लेकिन अब कंटेनर स्मार्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कंटेनर्स के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम आ रहे हैं। कंटेनर्स के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर क्या सामान है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह जा रही है, इन्वेंट्री भी उधर से ही मैनेज हो रही है। तो कंटेनर्स जो है ना वो बेसिकली पहले क्या होता था कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर के कंटेनर्स आते थे, वो खुलते थे, फिर वो चेक होते थे, फिर वो दूसरी पार्टी को दिए जाते थे। अब इस स्मार्ट कंटेनिंग सिस्टम से ये होगा कि आपको पोर्ट पे ला के जो ओपनिंग एक सेरेमनी होती थी ना वो खत्म हो जाएगी, जो कि एक हैसल लेस बहुत बड़ा। हम तो फिर भी चेक करेंगे। हाँ, वो पाकिस्तान तो करेंगे लेकिन बेसिकली सर हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, पहले जैसे हमारे रिवाज में था कि गाड़ी चलाना, फिर ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारा, एक वक्त आएगा कि हो सकता है कि हमारे बच्चों के बच्चे ये उनको हम बताएंगे गाड़ियाँ जो थी इंसान चलाते थे, बंदे चलाते थे और ट्रक इंसान चलाते थे, तो वो मानेंगे नहीं बात में, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप लोग। जैसे अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं कि टेलीफोन जो था, इंटरनेट जो था, एक ज़माने में था हम पहले कनेक्ट किया करते थे और फिर हम उसको डिस्कनेक्ट कर दिया करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये कौन सा ज़माना है। हाँ, तो और वो लोकल जो डिस्क हैं जिन पे हम सेव करते हैं, इंटरनेट फास्ट होगा 5G 6G 7G, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हार्ड ड्राइव्स वाला भी खत्म हो जाएगा, हार्ड ड्राइव वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म होने तो रियल टाइम ट्रांसफर हो जाएगा। रियल टाइम ट्रांसफर जैसे अब इस ज़माने में फ्लॉपी डिस्क जो है वो शायद आप किसी बच्चे को मालूम भी ना हो। अच्छा, जो तीसरी चीज़ जो इसके साथ जुड़ी है, मुंसलिक है, अभी वो मुश्किल है, यानी कि अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मुश्किल से नहीं कहना चाहिए, अभी उस पर काम हो रहा है और उसके लिए थोड़ी सी जो है वो स्ट्रिक्ट चीज़ें भी हैं। वो ये है कि जहाज़, हवाई जहाज़ जितने भी हैं वो सारे ऑटोमेट पे चले जाएंगे, तो ऑलरेडी मतलब लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस उसके अंदर मौजूद रहती है। लेकिन अभी वो तमाम तर जहाज़ जो हैं वो नियर फ्यूचर वो बेसिकली जो है वो ह्यूमन लेस ड्रिवन हुआ करेंगे, मतलब मुसाफिर भी नहीं होंगे, मुसाफिर तो होंगे लेकिन पायलट और ये सारा जो ऑपरेशन वो चलाने वाले नहीं होंगे, मुसाफिर होंगे। ठीक, इसी के साथ जो इसी ऑटोमेशन के अंदर जो मैंने चीज़ अभी पढ़ी जो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज थी, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, हाँ, वो ऑटोमेट पे जाने की तरफ, वो बहुत कमाल हो जाएगा। अब शिपिंग इंडस्ट्री की क्यों ऑटोमेट के पर जा रही है, क्योंकि बेसिकली जितना भी शिप का जितना भी था वो ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें ज़्यादा था। अब शिप के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो ह्यूमन एरर है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका, और ये भी हमने चांसेस होते हैं, और यूएस के अंदर जो पुल गिरा था शिप के लगने से, उससे हमने ये देख लिया कि इंसान की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं या मैकेनिकल गलतियाँ होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो शिप्स, हवाई जहाज़ और ट्रक, ये तीन इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑटोमेट पर जा रहे हैं। इसके अंदर आपके नाज़रीन के लिए ये बताना चाहता हूँ कि कारोबार क्या क्या है। एक तो मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी कंपनीज दुनिया में आ जाएंगी, एक नई कंपनीज आ जाएंगी जो कि दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के उससे ऑपरेट किया करेंगे। और दूसरी चीज़ तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट कंटेनर्स का मैंने जिक्र किया, वो इसके साथ जुड़ी चीज़ है कि वो कंटेनर्स मैनेजमेंट चल रही होगी। ये दो चीज़ें जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक हो जाएंगी। तो ये तीसरी टेक्नोलॉजी थी जिसके पर हमने बात की। चौथी टेक्नोलॉजी जो हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। अच्छा, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेसिकली ये है कि इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरी जगह कोई और काम करना चला जाए, या मेरा मुलाजिम जो है वो एफिशिएंट हो, मैं ना काम करूँ, मैंने नहीं करना। और ये अगर ह्यूमंस इतने पावरफुल होते जा रहे हैं तो उनके लिए एक लग्जरी भी है। जैसे हम पहले सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे, फिर गाड़ियाँ आ गई और इसी तरह हवाई जहाज़ आ गए, इसी तरह ये मशीनें जो हैं वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मतलब क्या है? रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मकसद ये है कि जो इंसान की जो अपना एक हाला एक साइज़ है और चीज़ वो जो ऑपरेशंस कर सकता है वो करे। लाइक जो हम 5 उंगलियों से काम करते हैं, जो हमारी वॉकिंग है या जिस तरह हम चीज़ों उसी तरह के बस, क्योंकि हमारे घर की हमारे इर्द जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो हमारे हिसाब से बने, ह्यूमंस के हिसाब से। जैसे हमारी ये कुर्सी है या हमारे बर्तन धोने का जो तरीकाकार है, जो चीज़ें वो सारा का सारा इंसानी। बर्तन धोने के क्यों एग्जांपल दिया? इसलिए दिया नहीं, हमारे घर तो डिश वॉशर है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें सारा जो प्रोसेस है वो ह्यूमन ओरिएंटेड है। ठीक, इसलिए अगर ह्यूमन साइज रोबोट या ह्यूमनॉइड रोबोट आता है तो वो सारा वही रिप्लेस करेगा ह्यूमन। अब इसके अंदर जो सबसे लीडिंग कंपनी है वो एनवीडिया है। अनएक्सपेक्टेडली एनवीडिया क्यों इसके अंदर आ गई वो हमें नहीं मालूम, लेकिन एनवीडिया ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, बहुत काम और इंटरेस्ट लेने के बाद जो है ना उसने इसके अंदर ना सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, चिप्स भी बनाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं रॉस। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन की तरह कि अगर के फ़ोन जो है वो हार्डवेयर बना रही है सैमसंग या शॉमी या मोटरोला, लेकिन सॉफ्टवेयर वो ले रहे हैं उससे
गूगल से ले रहे हैं और चिपसेट जो है वो स्नैपड्रैगन से ले रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये इस कॉन्सेप्ट से ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेसिकली मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, वो जो रॉस है रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली वो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो उसको बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड, विंडोज़ या iOS, उसको चाहिए होगा जिसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम रोबोट को कंट्रोल करने के। और जितना ओपन सोर्स अभी काम होने जा रहा है उसमें वो इतना लिवरेज देंगे कि आप अपनी ऐप बनाएं और उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एग्जांपल दी कि वो एप्पल कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना हार्डवेयर और अपना चिपसेट, वो एंड्रॉइड मॉडल पे जाने वो सारे कॉम्बिनेशन करें, ताकि इससे ये होगा कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ जाएंगी। और ये अगर हमने सबने आई रोबोट मूवी देखी हो विल स्मिथ की, वो उसमें विल स्मिथ एक्टर हैं और वो कॉन्सेप्ट लाना चाह रही है कंपनीज। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब जो ये इस टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस मॉडल है, एक तो रोबोट बनाना, फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाना, और फिर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा नाबीना है, उसको ये रोबोट अगर दी जाती है तो उसके लिए क्या फीचर्स होंगे। कोई बंदा पैरालाइज है, उसके लिए क्या फीचर्स होंगे। अगर वो नॉर्मल किसी घर के अंदर मौजूद है, उसका भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे साउथ एशियन या मुस्लिम माशरे के अंदर ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकती है, जो हम अपना काम वाला रखते हैं। अगर हम खातून रखते हैं तो मेल्स को इशू होता है, मेल रखते हैं तो खातून को इशू होता है। रोबोट हो गया, रोबोट होगा ना तो उसे शर्म आएगी किसी को, ना कोई टेंशन होगी, लेकिन वो एक्सपोज तो हो जाएंगे, मतलब वो शर्म तो नहीं आएगी, लेकिन वो तो नहीं देख पा रहा होगा, बाकी दुनिया शायद देख पा रही है। लेकिन ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है लाएगा। अच्छा, अगर रोबोट्स जो हैं वो जब खड़े पे किस्म के या दूसरे शेप के होंगे तो शायद इंसानी दिमाग को मान ना सके, लेकिन अगर उसकी ह्यूमन स्किन चढ़ी होगी तो फिर वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कारोबार भी मैंने आपसे जिक्र कर दिया। अब जब हम जिस कारोबार की तरफ नेक्स्ट आना चाह रहे हैं, 5 टेक्नोलॉजीज पे आना चाह रहे हैं, वो है सर माइनिंग का बिजनेस। माइनिंग जो क्रिप्टो की माइनिंग, डाटा माइनिंग के जो है। अच्छा, पहले ये माइनिंग कॉन्सेप्ट तो पहले बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वही एनवीडिया और बाकी सबकी मेहरबानियों की वजह से ये टेक्नोलॉजी जो है मोस्ट एफिशिएंट हो गई है। ठीक। पहले ये हुआ था कि जिस आज से कोविड से पहले क्रिप्टो का ज़माना था, क्रिप्टो की माइनिंग का ज़माना था, बहुत मशहूर चीज़ होंगी, फिर दरमियान में धोखे भी हुए, बहुत सारे मसाइल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये हो रहा था कि जो माइनिंग के लिए जो मशीन्स यूज़ हो रही थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। वो बेसिकली पावर हंग्री होती हैं, बिजली ज़्यादा खाती हैं और हीट बहुत ज़्यादा करती हैं, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल इथेरियम आप कर रहे हैं या और करेंसी को उसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं, तो वो आपको कॉस्ट एफिशिएंट नहीं पड़ रही। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो मशीन्स हुई हैं, जो उसकी प्रोसेसर और उसकी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से अब ये फ़ायदा हुआ है कि वो 10 to 20% और अब कुछ मशीन 100 टाइम एफिशिएंट हो गई हैं। जो मशीन आपको 2019 में मिलती थी उसी मॉडल की, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो सिविक गाड़ी, जिस तरह सिविक गाड़ी 2020 की जो है और 2024 में मैकेनिकली तो वो और सिविक का ही मॉडल है, लेकिन एफिशिएंट हो गया, बहुत पावरफुल हो गया, कम फ्यूल खाती है। और इसी तरह वो जो 2020 का मॉडल था और 2024 का उसी कंपनी का सेम मॉडल, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अब ये टेक्नोलॉजी वापस अपनी अरूज पे की तरफ जा रही है। लोग जो है माइनिंग यानी कि 10 मशीनें लगा के जो काम करते थे और बिजली खर्च, अब वो एक मशीन अपने घर में लगा लेंगे तो शायद वो पैसे कमा रहे हैं और एक नया कारोबार। क्योंकि उससे बिजली इतनी ज़्यादा थी, हीट, वो कहते थे इन्ना ते सानू कर नहीं पैना, इन्ना नहीं करना। तो वो अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। विजन प्रो का हम जिक्र कर चुके हैं कि पिछली वीडियोस के अंदर, थोड़ा सा उसका फिर थोड़ा सा बता दें। अभी उन्होंने पब्लिक कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया। विजन प्रो बेसिकली एप्पल की डिवाइस है। अच्छा, एप्पल की डिवाइस के लिए हम इतना बार बार क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मशहूर कहावत है, ये मेरी नहीं, ब्लूमबर्ग ने एप्पल कंपनी से ही बोल है, आपकी भी हो राहिल, हमने एक्सेप्ट कर लेनी। कोई मर्सिडीज, मित्सुबिशी, ठीक है, और जो है ना एप्पल कभी भी लेट नहीं होते। अगर वो मार्केट में बाद में भी प्रोडक्ट लाते हैं तो हमने ये देखा है कि वो डोमिनेट कर जाती है उस मार्केट में। ऑल्दो गूगल कार्ड और ऑस्कुलर रिफ्ट और ये बहुत सारी कंपनीज जो हैं, सैमसंग की भी, वो ये गॉगल्स बना चुकी हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम दे चुकी हैं और दे आर अ वेरी जायंट कंपनीज। लेकिन साथ ही साथ जो एप्पल का तड़का है ना, एप्पल तो एप्पल का ब्रांड है ना। हाँ, एप्पल एक ब्रांड भी है, लॉयल कस्टमर्स भी हैं उसके पास। लेकिन एप्पल जब किसी प्रोडक्ट के अंदर आता है तो उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, मेहनत करता है यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। अब उसके पास अपना हार्डवेयर है, अपना सॉफ्टवेयर है, अपना चिप है। ये जो कॉम्बो है ना, वो किसी के पास नहीं है। इवन के मेटा के पास भी
टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेटा उतनी ही बड़ी जायंट कंपनी है, सही बात, लेकिन मेटा नहीं करता। मेटा बेसिकली अगर आपके नाज़रीन के लिए फेसबुक का नया नाम है। तो जो विजन प्रो है ना, वो काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग एक फुल पैकेज है। देखें, उसने मोबाइल को रिप्लेस कर देना है, उसने कंप्यूटर को रिप्लेस कर देना है, टीवी को रिप्लेस कर देना है, नेटफ्लिक्स को, सिनेमा को, सब कुछ। और सबसे जो अहम चीज़ है कि उसके साथ जो मोबाइल, उसके अपने जो कैमरे हैं वो, अच्छा, इसके अंदर जो ख़ास बात है हमारे अपने एज ए ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए, वो ये है कि एक जो हमारे उसके अंदर जो कैमरे लगे हैं उसके ऊपर, और जो उन्होंने अब नए आईफोन 15 से ऑनवर्ड्स जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, उसको ऐसे बनाया है उन्होंने कि वो जो उससे जो वीडियोस कैप्चर हो रही हैं 270 डिग्री के अंदर है, उसका सबसे बड़ा और डेप्थ सेंसिंग के साथ है। जिस तरह हमारी आम आँख, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे आम आँख देखती है एक चीज़ को, यानी कि एक चेहरे के अंदर उसकी डेप्थ और उसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से देख रही, तो जब वो चीज़ दोबारा वो देखेगा ना वीडियो के तौर पे, उसको एक फ्लैट स्क्रीन की बजाय उसको डेप्थ में नजर आएगी, ऐसे जैसे वो उस जगह पे वापस चला गया। ये आप देखें, फॉर एग्जांपल है कि आपकी बेटे की क्या किस घर की कोई मेमोरी है, वीडियो है बर्थडे की, और आप वापस जब दोबारा उसको गॉगल्स लगा के देखेंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि आपने दोबारा मोबाइल पकड़ा हुआ है और आप दोबारा वीडियो बना रहे हैं, आप उसी जगह पर हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो अमेजिंग। लेकिन साथ इसके साथ अब इसमें कारोबार क्या आते हैं। एक तो कारोबार आ रहा है इसके अंदर ऐप डेवलपमेंट का, दूसरा अभी इनके एक नई चीज़ आ रही है कि अगर आपका कोई दुकान है, डिजिटल दुकान, डिजिटल कारोबार, वो आप उसके अंदर ले आएंगे। जैसे कि आपकी कोई जूतों की, कपड़ों की, या किसी भी गाड़ियों की शोरूम की, या भी पोर्शन ने बनाती है, तो आप कोई जूतों की या कपड़ों की दुकान है, तो आप क्या करेंगे, गॉगल्स लगाएंगे, उस स्टोर की ऐप उसके अंदर घुस जाएंगे, और उस स्टोर के अंदर जैसे आप रोमिंग करेंगे, जैसे आप गए खुद वैसे एक्सपीरियंस में जाएंगे, जूते को पसंद करेंगे, और फिर आप वो अच्छा, मेटावर्स का ये था कि वो काफ़ी पिक्सेलेटेड था, लेकिन ये बहुत इसमें क्वालिटी है, 8K की दोनों स्क्रीन हैं। ओए होए। तो और दूसरी बात ये है कि M2 चिप है, पावरफुल है, तो इसमें ऐप्स बनाए जा सकते हैं, काफ़ी और चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हमने इस सारे प्रोसेस में देख लिया। जो बोनस मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि मेटावर्स के साथ कि AI जो है ना, जिसका हम हर बार जिक्र करते हैं, AI वगैरह सारा कुछ है। अब AI के अंदर हमारे जितने भी AI के कंप्यूटर्स और चीज़ें वगैरह होती थी ना, वो सारी ह्यूमन ओरिएंटेड होती थी, जिसमें हमने जिक्र किया अपने घर के सारे सामान का। अब पहली दफ़ा कल जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कॉन्फ्रेंस की है, शायद हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, हम ये टॉपिक ना ऐड कर सकते, लेकिन कल की बात हम ये टॉपिक ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली दफ़ा स्नैपड्रैगन के साथ मिल के अपने लैपटॉप के ऊपर को पायलट के नाम से उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ओपन AI का 40% शेयर होल्डर भी है, सही। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना AI बनाया हुआ है अपने लिए, माइक्रोसॉफ्ट का, उसका नाम है को पायलट। उस को पायलट के लिए इन्होंने चिप बनाई है, जो कि स्नैपड्रैगन से मिलकर बनाई है। ये दुनिया की पहली चिप है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक खास AI के लिए बनी। ओ जबरदस्त। अच्छा, M4 बाकियों के AI के लिए नहीं, अपने को पायलट के लिए। स्नैपड्रैगन के अंदर जो 8 Gen 3 है, उसके अंदर भी AI का एक हिस्सा है। उसके बाद टेंसन चिप जो गूगल के अंदर लगी है, उसके अंदर भी वो AI है। M4 के अंदर भी AI का हिस्सा है, लेकिन नहीं, ये एक ही AI को ऑपरेट करने के लिए बनाई है। अच्छा, इसलिए उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो मिलियन टाइम फास्टर हैं अगर वो किसी और चिप पे चले। ठीक, यानी कि अगर आप अपने ही किसी भी वो ओपन है, अगर आज आप किसी HP या डेल के या किसी भी कंप्यूटर के ऊपर उसको चलाते हैं, वो चलेगा, लेकिन उनके कंप्यूटर के ऊपर, जिसका नाम सरफेस है, उसके ऊपर वो जब चलेगा तो मिलियन टाइम्स फास्टर होगा। ये उनका दावा है, नॉट 1-2 मिलियन टाइम्स, क्योंकि वो बना ही सिर्फ उसका आर्किटेक्चर बना ही उसके लिए। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंदर एक खास AI के लिए एक खास चिप डिज़ाइन की जाए और एक खास डिवाइस बनाई जाए। ये एक नया कारोबार, एक नई जहत दाखिल हो चुकी है। ज़बरदस्त। और मैं ऐसे हमेशा ये कहता था कि AI असल में तब तरक्की करेगी जब AI अपने लिए खुद कंप्यूटर बनाएगी, खुद करेगी। जब हम अपना कंप्यूटर बनाते हैं ना, हम अपना मोबाइल बनाते हैं, वो अपने हिसाब से इंसानी ह्यूमन इंटरफेस के लिए बनाते हैं। जब AI अपनी यूज़ के लिए कंप्यूटर बनाएगा कि मुझे एक अपना कंप्यूटर चाहिए जिसमें मैं ऑपरेट कर सकूं, वो रेवोल्यूशन आ जाएगा। जी, मेरा ख्याल है राहिल आज के लिए काफ़ी एपिसोड पार्ट 2 के लिए रहते हैं। ठीक है, थैंक यू नाजरीन। हमारी आज की जो डिस्कशन है यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी चीज़ें राहिल ने बता दी और हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि एक वीडियो बनाएं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं अपकमिंग और जो थोड़ी सी आ चुकी हैं उन पे बात करें। तो अगली एपिसोड में मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।